दुमका में एक बार फिर से पेट्रोल कांड का मामला सामने आया है। अंकिता सिंह हत्याकांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव में एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर स्थिति में झुलसी युवती मारुति कुमारी को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मारुति मूल रूप से जामा थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव की रहने वाली है, जबकि घटना को अंजाम देने वाला राजेश राउत हंसडीहा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला है। मारुति अपने नानी घर जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव गई थी और कल रात अपनी नानी के साथ सोई हुई थी। रात के लगभग 1 बजे सनकी राजेश राउत उसके नानी घर पहुंचा और सोई हुई अवस्था में मारुति के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गंभीर स्थिति में उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बाहर रेफर करने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों की माने तो मामले में आरोपी युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना हुई है, क्या है पूरी जानकारी अभी तक, और लड़के की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? ये दोनों में जान पहचान था। 2019 से ये लोग थे। ये लड़का शादी करना चाह रहा था, पर लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, घर वाले तैयार नहीं थे। लड़के की भी शादी हो गई थी फरवरी में इसी साल में 2022 में। उसके बाद शादी करना चाहता था, तो शादी नहीं हुई। तो 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम तुमको वही काम करेंगे जो कि दुमका में हुआ। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपनी नानी के साथ, और अंदर अचानक उसको उठी तो आग लगा। तो देखी कि राजेश नाम का लड़का, राजेश राउत, मार गया। गिरफ्तारी हुई है। अभी क्या चीज़ से आग लगाया था? ये अनुसंधान है। सर, लड़की बालिक है या नाबालिग है? लड़की का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से 1/1/2003 है। उसका सर्टिफिकेट जमा है वहाँ पे। अभी कैसी स्थिति देख पा रहे हैं? तो क्रिटिकली लग रहा है। क्या उसको कहीं रेफर करने की कोई व्यवस्था की? लोग रेफर कर रहे हैं रिम्स। थैंक यू। थैंक अपराध होते हैं। मैंने बार बार कहा है, जब भी किसी कोई भी इस तरह की घटना हुई है तो मैंने ये बात दोहराया कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अपराधी सिर्फ अपराध करने को अपना कर्म समझते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और जहाँ भी आपने देखा होगा कि अंकिता की हम जो हत्या हुई उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई हुई। सारे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और एक रिकॉर्ड समय में चार्जशीट सबमिट कर दिया गया, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड समय में उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। और अभी भी जो कृत्य हुए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं वो बहुत जल्द आपको दिखेगा सलाखों के पीछे, और उन पर भी कार्रवाई है। कितने संवेदनशील है ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मेडिकल बोर्ड की कोई भी निर्णय होगा, उन्हें जहां भी जो भी समुचित इलाज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए कभी सरकार न पीछे रही है न रहेगी। बीजेपी कह रही है कि ये जो देखिए, बीजेपी की बात हम नहीं करना चाहते। बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रही है। बीजेपी को और भी जगह देखना चाहिए जहां उनके राज में, जहां कि बेटी को और उसकी हत्या करके और उसके बाद नहर में फेंक दिया जाता है, उसमें चुप्पी साध कर जो वो बैठे हो, क्यों नहीं बयान दिया? एक भी बात जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों? अगर हमारे राज्य के कोई एक नेता है जिन्होंने कोई बयान दिया हो तो बता दें। वो बोले कि बांग्लादेश घुसपैठ। देखिए, झारखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसके कार्यकाल में बेटियां जिंदा जलाई जा रही हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा है। दुमका में बेटी अंकिता को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसी दुमका में एक बार फिर से एक और बेटी को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाकर 90% तक उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया है, और वो कहता था कि तुम्हारा भी अंकिता वाला हाल करेंगे। देखिए, जिस राज्य में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई हो 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के, और 1% से भी कम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई हो बलात्कारियों को, तो वहां ऐसे अपराधियों का, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है ऐसे वैशी दरिंदों में,
और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है। हम मांग करते हैं कि संबंधित जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और इस बेटी की जान बचाने के लिए सरकार को अगर एयरलिफ्ट करना हो, जो समुचित शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करानी हो वो कराए।